सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल के शैक्षणिक वीडियो में मैं आपका स्वागत कर रही हूं। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय पाठ क्रमांक 3 वहाँ रे हमदर्द। पाठ का नाम ही ऐसा है तो सुनकर हमें हंसी आती है, आपको भी आएगी। अरे वहाँ रे हमदर्द किसे कहा गया है? इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। और मैंने पहले ही हंसकर कहा कि वहाँ रे हमदर्द, तो ये पाठ की जो विधा है, प्रकार है, और वो विधा मीन्स प्रकार है हास्य व्यंग्य निबंध। मीन्स इस निबंध में ज़्यादातर हमें हंसी ही आएगी, ऐसी कुछ बातें लेखक ने इस पाठ में लिखी है। देखेंगे ये पाठ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। ये है जो घनश्याम अग्रवाल जी है, उन्होंने, ये कवि है और कवि है इसलिए उन्होंने ये कहा है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में कैसे विरोध है, ये इस पाठ से बताने की कोशिश की है घनश्याम अग्रवाल जी। इनका परिचय हम देखेंगे। परिचय ये है कि इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है और इसके साथ साथ इनकी विशेषता है हास्य व्यंग्य कवि के रूप में वे लोकप्रिय है। वो कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं या निबंध लिखते हैं। इस पर ऐसे लिखते हैं कि हमें हंसी आती है। व्यंग्यात्मक लेखन इनका प्रसिद्ध है। अध्ययन काल में ही इनको लेखन में रुचि हो गई। जब वो पढ़ते थे, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे थे, जब वो पढ़ते थे तभी वह कविता लेखन करने लगे या पाठ लेखन करने लगे। चलो हम आगे देखते हैं कि ये जो पाठ है वहाँ रे हमदर्द, इस पाठ में क्या बताया गया है। घनश्याम अग्रवाल जी ने प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य निबंध के ये लेखक है। इन्होंने ये बताया है कि कभी भी किसी के जीवन में एक दुर्घटना घटित होती है। दुर्घटना जैसे कि कोई दो आदमी है, उनका टकराव है, या कुछ कार है, साइकिल है, गाड़ियां है, इनका टकराव, इससे एक दुर्घटना होती है। तो इस दुर्घटना की वजह से किस तरह उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, ये बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने इस पाठ में पेश किया है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी होती है। हमदर्दी, सहानुभूति जताने वाले लोग जब हमें मिलने आते हैं तो वो किस तरह हमें दुख देती है, कितने पीड़ा पहुंचाती है, ये बताने की कोशिश इस पाठ से की गई है। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये पाठ है, हमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं क्या होने वाला है। देखो, पहले हम पाठ में देखते हैं कि लेखक ऐसे एक समारंभ में गए थे। कार्यक्रम शुरू हुआ था और वहाँ काव्य सम्मेलन था। उस पर एक भाषण सुनने के लिए, कविता सुनने के लिए ऐसे कार्यक्रम में वो जाते थे। ऐसे वो एक दिन गए थे और वहाँ पूंजीवादी और पूंजीवादी जो अमीर लोग होते हैं और समाजवादी या समाज का समर्थन करने वाले, समाज के जो गरीब लोग होते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे भाषण थे। वो भाषण सुनकर वो आ रहे थे। देखो, सवारी पर आ रहे हैं साइकिल। अभी यहाँ साइकिल और गाड़ी, इन दोनों का पहला वह निकल गए हैं, यहाँ आए हैं। आने के बाद ये साइकिल हमें गरीबी का समर्थन करती है और आगे जाकर हम देखते हैं कि ये गाड़ी पूंजीवादी मीन्स अमीर लोगों का समर्थन करती है। लेखक साइकिल चलाते 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 सोच रहा है, क्या पूंजीवादी लोग हैं, कैसे है वैसे है। और ऐसे विचार आते आते सामने से एक गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद साइकिल को गुस्सा आता है, अमीर लोग हैं। गाड़ी वाले को गुस्सा आता है, ये गरीब लोग मेरे सामने क्यों आए हैं।
गाड़ी वाला भी आगे नहीं जा रहा है और कार साइकिल वाला भी नहीं, और इसीलिए कार और साइकिल एक दूसरे पर विरोध करते हुए ऐसे टकरा जाते हैं, बेवजह टकरा जाते हैं कि उनकी दुर्घटना हो जाती है और बीच में ही लेखक की टांग अटक जाती है। लेखक की टांग उसमें बीच में ही जाती है, कुछ खामखा मिस कोई बेवजह उनकी टांग उसमें टूट जाती है, वो नीचे गिरते हैं। इस तरह यहाँ देखो छात्र, इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि यहाँ साइकिल है, साइकिल पर सवार होकर ये जो लेखक घनश्याम अग्रवाल जी है वो जा रहे हैं। उसके बाद वो आगे गए हैं तो एक सामने से कार आई है, जो मैंने पहले ही कहा था कि पूंजीवादी और समाजवादी में जो टकराव था, जो विरोध था, वो हमें यहाँ दिख रहा है। उनका टकराव होने के बाद जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे। आँख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता लहर दौड़ाई। मैंने कहराते हुए कहा, मैं कहाँ हूं? देखो, लेखक ने कहा है कि जब मैं साइकिल पर जा रहा था तब एक कार और मेरे साइकिल की दुर्घटना हो गई, मैं नीचे गिर गया। कुछ लोग थे जिनमें आज भी मानवता थी, वो सब आए, मुझे उठाया, और जब मैंने एक बिस्तर पर पाया, आंख खुली, देखता अरे मैं कहाँ हूं, मैं तो साइकिल चला रहा था। तो एक ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, ये जो चिर परिचित चेहरे, मीन्स परिचित भी नहीं है, अपरिचित है, सब ऐसे रास्ते में थे, उन्होंने उसे उठाया है और फिर सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया है। एक ने क्या कहा, देखो आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। वो जो सभी लोग थे रास्ते पर जिन्होंने, लेखक गिर गया था, लेखक को उठाया है और लेखक को उठाकर सार्वजनिक अस्पताल में लाया है और वहाँ एक प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती कराया है, और फिर उनसे कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ पैर का या टांग का फ्रैक्चर ही हुआ है। और मैं अपने टांग की ओर देखता हूँ तो एक पैर तो मेरा सही सलामत था, लेकिन दूसरा पैर जो है, दूसरी टांग जो है वो स्टैंड के सहारे ऐसे ही लटक रही थी, ऊपर थी और उसको एक थैली बंधी हुई थी और वह लटक रही थी। मेरे मन में एक मुहावरे ने जन्म लिया और वो मुहावरा ये था कि टांग का टूटना, कार और साइकिल के टकराव से टांग का टूटना, ये मुहावरा मैंने मन ही मन मेरे विचार में आया। और इसी तरह मुझे डर लगने लगा, क्योंकि ये अस्पताल है सार्वजनिक, और सार्वजनिक अस्पताल में मुझे भर्ती कराया है, बाप रे, अभी तो जान ही गई। प्राइवेट वार्ड में जिस तरह देखा जाता है उस तरह सार्वजनिक वार्ड में बहुत सी भीड़ होती है, किस तरह जो डॉक्टर साहब है वो किस तरह मुझे देखेंगे, ये सब मुझे डर आने लगा। और मैंने सोचा अरे बाप रे, मेरी टांग का टूटना, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराना, इससे भी ज़्यादा दुर्घटना है। टांग तो टूटी, मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया है तो मुझे ऐसा लगा कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराना मीन्स दुर्घटना होना। अभी आगे हम देखेंगे कि लेखक को मिलने के लिए अस्पताल में कौन कौन से लोग आए थे। जिस तरह हम बीमार पड़ते हैं या कुछ ऐसा अपघात होता है तो हम अस्पताल में भर्ती होते हैं। तुमको भी कभी कभी कोई ना कोई मित्र, सखी, सहेलियां मिलने के लिए आती है कि नहीं? हाँ, ठीक उसी तरह लेखक भी, जब लेखक को एडमिट किया है प्राइवेट वार्ड में सार्वजनिक अस्पताल में, तो उनके मन में विचार आए कि अभी मैं यहाँ एडमिट हुआ हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। कैसे कैसे आएंगे? कोई ऐसे ही मिलने के लिए आएंगे, कोई टांग टूटी है ना ये देखने के लिए आएंगे, कोई देखेंगे कितना सीरियस है ये देखने के लिए आएंगे। तो इसी तरह इतने आते जाते लोग रहते हैं दिन भर कि परेशान हो जाते हैं ये मरीज, और परेशान होने से उन्हें नींद भी नहीं आती है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया इसलिए जाता है कि उन्हें आराम मिले, लेकिन सब लोग अपनी हमदर्दी जताने के लिए जाते। कोई मित्र होते, कोई रिश्तेदार होते, तो कोई बिना पहचान वाले होते हैं। इसी तरह जनरल वार्ड, अभी उसमें तो एक जनरल वार्ड है और एक प्राइवेट वार्ड।
सार्वजनिक अस्पतालों का नियम होता है, जनरल वार्ड में जहाँ बहुत सारे मरीज रहते हैं, 10-12 या 20-25 ऐसे बड़े वार्ड में रहते हैं एक एक बेड पे, तो वहाँ एक 4 या 5 से 6 बजे तक ही आना है मिलने के लिए, ऐसा एक नियम होता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड में तो सुबह से शाम तक लोग आते ही रहते देखने के लिए। ये सोचकर मुझे तो बहुत डर होने लगा कि एक खुला निमंत्रण है, आओ आओ मुझे देखो, परिचितों, रिश्तेदारों, मित्र, आओ आओ मेरे हमदर्द, आओ मुझे मिलने के लिए। अब तो समय का कोई बंधन नहीं, ये तो प्राइवेट वार्ड है, हमदर्दी की हमदर्दी जितनी तुम्हें जितानी है आप आओ। आगे देखो किस तरह उनकी टांग टूटने पर हमें देखना है कि कौन कौन से लोग आए हैं। पहले लोग आए हैं वो है एहसान चुकाने वाले लोग। देखो यहाँ लेखक है, बेड पर एडमिट हुआ है, उसकी टांग यहाँ लटकी हुई है, ये 2 आए हुए हैं। लेखक ने इन्हें नाम दिया है एहसान चुकाने वाले। कभी कभार लेखक उनको भी कुछ हुआ था, इन दोनों को, एहसान चुकाने वाले लोगों को, वो गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने सोच रखा कि मैं भी इनका कुछ हुआ तो मैं उन्हें देखने के लिए जाऊंगा। हमदर्दी जताने के लिए, हमदर्दी के लिए वो आते हैं, वो नहीं होते सिर्फ एहसान दिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारे भी कोई बीमार हो गया, मरीज हो गया और हम चले जाते हैं, नहीं नहीं वो हमें देखने के लिए आए थे ना, हमें भी जाना चाहिए। उसी तरह लेखक भी सोचता है कि मैं उनको देखने के लिए गया था तो उन्होंने मन में रखा था कि चलो जाना है, देख कर आते हैं, तो वो सिर्फ एहसान चुकाने के लिए आते हैं। इतने में दूसरा जो है औपचारिकता निभाने वाले लोग, ऑफिस में काम करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ औपचारिकता कि जाना है, देखकर आना है, नहीं तो बोलेंगे मुझे कोई मिलने नहीं आया, मुझे कोई मिलने नहीं आया, ऐसे सोचेंगे। इसीलिए उनके ऑफिस में एक बड़े बाबू थे, ये देखो यहाँ दिखाई दिया है, ये बड़े बाबू है, वो आए हैं मिलने के लिए। बड़े बाबू जो है उनके मन में ये था कि ये मेरे ऑफिस में काम कर रहा है तो मुझे देखने के लिए जाना चाहिए। वो वहाँ चले गए हैं। जब वहाँ चले गए तो लेखक सो गए थे। लेखक ने सोचा कि बहुत सारे लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए और हमदर्दी जताकर चले जाते हैं, अभी मुझे आराम ही नहीं मिला है, मुझे नींद ही नहीं मिली है, तो मैं सो जाऊंगा। वो सो रहे हैं, इतने में बड़े बाबू का प्रवेश हुआ है। बड़े बाबू आए, उन्होंने देखा अरे ये तो सो रहा है, ये तो सो रहे हैं घनश्याम अग्रवाल जी, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सो रहा हूं, मैं देखने के लिए आया हूं। इसीलिए वो चले जाते हैं। और छात्रों वे क्या करते हैं, देखो आपको इस चित्र में आप देखते होंगे कि उनकी जो टूटी हुई टांग है ना, उसको ये हिलाते हैं और उन्हें बहुत सारा दर्द होता है। और दर्द होता है, वह दर्द उनके मन में है, उनके चेहरे पर दिखाई देता है, देखो। और बड़े बाबू कहते हैं कहिए अब दर्द कैसा है आपका। देखो इसी तरह लेखक कहते हैं कि एहसान चुकाने वाले, हमदर्दी जताने वाले जो लोग होते हैं, इस तरह हमें अस्पताल में मिलने के लिए आते हैं। अभी फुर्सत से आने वाले लोग, सोनाबाई नाम का एक पात्र है इसमें, उसका परिवार है। फुर्सत से आने वाले लोग कौन होते हैं पता है आपको? तुम जहाँ रहते हो, सोसाइटी में रहते हो या गांव में रहते हो या मोहल्ले में रहते हो, वहाँ के लोग फुर्सत उन्हें जब समय मिलता है तब चले आते हैं। आने के बाद क्या हुआ है देखो। उस दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई है, अकेली नहीं आई है, पूरे परिवार को लेकर आई है। हमारे भी मोहल्ले वाले ऐसे ही होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं या एडमिट होते हैं तो पूरा परिवार मिलने के लिए आता है। अभी परिवार तो आया है मिलने के लिए, लेकिन आगे क्या हुआ है वो कहती है, देखो देखो चाचा जी, अपने बच्चों को कहती है, हे देखो इस चित्र में हम देखेंगे कि सोनाबाई आई है, ये उसके बच्चे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि ये चाचा जी देखो एडमिट है, चाचा जी एडमिट है, सब यहाँ वहाँ ऐसे देख रहे हैं। अभी आगे का चित्र देखो, आगे क्या हुआ है। बच्चे उस वार्ड में खेलने लगे, उन्हें पता नहीं कि ये एडमिट है, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया है, बच्चे खेलने लगे। किस तरह खेलने लगे देखो। सोनाबाई की जो लड़की थी उसके हाथ में क्या है, एक बोतल है, शीशी मीन्स बोतल, दवा की बोतल है, उसने हाथ में रखी है। उसके बाद जो उसका बेटा है, उस बेटे ने क्या किया है, ये जो थैली लटकी हुई है
जो लेखक की टांग को बांधकर जो लटकी हुई थैली है उसे वो बॉक्सिंग करने लगा है। अभी देखो बॉक्सिंग करने लगा है, लेखक को कितना दर्द हुआ होगा। फिर भी लेखक आगे कहते हैं कि रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं पहले ही कहता कि अरे नहीं नहीं, तो सोनाबाई के लड़की ने क्या किया है, ये जो दवा की बोतल है हाथ में लेके ऐसा ऐसा डांस करती करती पटक दी। पटकने के बाद वो बोतल टूट गई। मैं देखता ही रह गया। लेखक उस बोतल की ओर देखने लगे तो सोनाबाई ने कहा, अरे अरे जाने दो, दवा की बोतल टूटना शुभ शकुन होता है। दवा गई, बीमारी चली गई। इसी तरह शुभ अपशकुन या शकुन, शुभ शकुन के लिए जो हमारे आज भी अंधश्रद्धाएं हैं ये यहाँ लेखक व्यतीत करते हैं। 2 घंटों तक सोनाबाई का पूरा परिवार उसी वार्ड में था और इस तरह का खेल खेल रहे थे। मैं भीतर से कांप गया। क्यों कांप गया? वो जाते जाते बोलने लगी, ठीक रहो, मैं फिर से आपको मिलने के लिए आऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, ऐसे रिश्तेदार आते हैं। क्या हुआ है देखो, हम देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ है कि मेरे वार्ड के अस्पताल के सामने एक टैक्सी आकर रुकी है। ये देखो यहाँ टैक्सी दिखाई देती है आपको, ये टैक्सी आकर रुकी। यहाँ एक आदमी है, वो आदमी आया है। आने के बाद सीधा आया है और लेखक जहाँ एडमिट थे उस कमरे में चला गया। चलने के बाद उसने देखा नहीं ये कौन है क्या है, उनके छाती पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। इतना दहाड़ मारकर रोने लगा है कि लेखक को भी पता नहीं चला कि यह कौन आया है। इसी तरह वो रोने लगा। ये देखो, उसके बाद उसका रोना खत्म हो गया। अरे ये कैसा हो गया, आए सत्यानाश हो गए, कार वालों का सत्यानाश हो जाए, किस तरह मार लगाए वगैरह, ऐसा ऐसा कहने लगा। और बाद में देखता है ऐसा, अरे इस तरह वो देख लगा, अरे आप कौन है? शायद मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। अरे वो गुप्ता जी का कमरा कहाँ है? मुझे वहां जाना था, मैं इस कमरे में कैसे आया? लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जा रहा था, लेकिन ज्यादा गुस्सा लेखक को कब आया? जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी आई। और पत्नी ने क्या कहा, अभी जो रिश्तेदार आए थे ना वो उसी कार में आए थे, उनके पास छुट्टा पैसा नहीं था तो मैंने उनका पैसा दिया। ये देखकर लेखक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आया तो था दूसरों को देखने के लिए, मुझे देखकर चला गया और जो पैसा था वो भी मेरे पत्नी ने किराया भी दे दिया। इसी तरह लेखक को मिलने के लिए यहाँ लेखक नहीं लेंगे हम तो पूरे हम तुम सभी लोग जब बीमार होते हैं और जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो सभी ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें मिलने के लिए आते हैं। कोई आत्मीयता से आती है तो कोई एहसान चुकाने के लिए आते हैं तो कोई ऐसे ही परेशान करने के लिए आते हैं। ये बताने की कोशिश की। आगे हम देखेंगे कि एक ऐसे आदमी आए जिनकी सूरत भी वो देखना नहीं चाहते थे। कभी कभी ऐसा होता है, देखो हम घूमने के लिए चले जाते हैं और एक ऐसे आदमी होते हैं जो इतने तुम बात करते वो हमें पसंद नहीं और हम उसे टालने की कोशिश भी करते हैं। तो लेखक भी ऐसे थे। उनका नाम था श्री लपकानंद। एक कवि थे, लेखक के जान पहचान वाले थे। कभी भी लेखक से मिलते तो बेतुकी कविता करते। बेतुकी मीन्स मूर्खतापूर्ण उनकी कविताएं होती थी। लेखक को वो पसंद नहीं था, फिर भी वो सुनते थे। 10-20 कविताएं तो बोलकर ही सुनाते थे, इसीलिए लेखक उन्हें टालते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, उन्हें पता चला कि लेखक अस्पताल में एडमिट है, तो वह बगल में झोला दबाते हुए आए हैं देखो, और यहाँ लेखक को मिलने के लिए आए हैं और लेखक को कहने लगे हैं क्या, देखो मुझे रात भर नींद नहीं आई। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो फिर मैंने कुछ कविताएं की है। अभी तो कविता सुननी ही पड़ेगी क्योंकि टांग तो लटकी हुई है, मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। और उन्होंने कविता शुरू की। देखो छात्रों किस तरह कविता लिखी हुई है। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। इस तरह बेतुकी जो सुनकर अच्छा भी नहीं लगता था, ऐसी कविताएं ये करते थे और मुझे वो सुनना ही पड़ा। कविता सुनकर ऐसे देख रहे थे। यहाँ एक चेहरे का हवाव देखो, 2 आंख देखिए, एक आंख से मानो कविता कैसी रही,
ऐसा पूछ रहे हैं और दूसरी आंख से कह रहे हैं देखो अभी मुझसे भागेगा क्या, मैं जब कविता बोलूंगा तो। इसी तरह लेखक ने हास्य व्यंग्यात्मक दृष्टि से इस पाठ में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह के जो आदमी है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, कैसे हमें मिलने के लिए आते हैं। यहाँ कुछ सामाजिक समस्या है, जैसे सार्वजनिक अस्पताल है, उसमें क्या है ये बताने की कोशिश। हास्य व्यंग्यात्मक हमारा मनोरंजन भी होता है और हम हंसते भी है और हमें समझ भी आता है कि प्राइवेट वार्ड और सार्वजनिक वार्ड किस तरह का होता है। अभी मैं रोज प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़े तो टूट जाए, मगर मैं जहाँ भी हूँ वहाँ कोई भी मेरा पहचान वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। और इसी तरह घनश्याम अग्रवाल जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें, जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं तो किस तरह तरह के लोग होते हैं, व्यक्ति किस तरह के होते हैं, ये बताने की कोशिश की है। यहाँ हमारा पाठ ये खत्म होता है। आगे देखेंगे आपको क्या करना है। इस पाठ में जो स्वाध्याय दिया गया है ये आपको अपने कॉपी में लिखना है, उसकी अभिव्यक्ति लिखनी है, और जब भी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये कॉपी लिखा हुआ, जो कॉपी पर लिखा हुआ है उसका फोटो निकालकर हमें आपको भेजना है। धन्यवाद।